वो मैं पाऊं जिंदगी में जीत जाऊं, चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर हम चाहें, बस इतना ख्वाब है, बस इतना ख्वाब है, बस इतना आपका साथ है, आपका आपका जो मेरी है क्या बचा बन जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मुझे बनवाना चाहता हूँ, मन चाहे खुदा कुछ यही है दुआ कि बन जाए सबसे बड़े, ये बन जाए सबसे बड़े, मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना चाहूं है, बस इतना चाहूं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आप सबका। इस ऐतिहासिक हॉल में मैं प्रशांत दिल की बेपनाह गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मैं अपनी कर्मभूमि में हूं और अपनी जन्मभूमि में हूं। और एक और बहुत सुखद कारण है मेरे खुश होने का मेरे सामने। अच्छा, कभी आप लोगों ने मोहब्बत की है? कुछ लोग हैं जो मोहब्बत में हैं। अरे वाह, दीवानों की नगरी में है हम तो, हमने भी किया है हुजूर। और हम तो पिछले 16 साल से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। देखिए सामने बैठे हुए हैं, इन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मतलब बड़ा हसीन हादसा क्रिएट किया सर आपने। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू ऋषि सर। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? क्या नहीं रेजर है? वाह, तो बॉस आई कैनॉट मिस दिस चांस। एक सेल्फी तो बनती है आप लोगों के साथ।
राइट? रेडी है? चलिए फिर विक्ट्री साइन के साथ में, कम ऑन। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरी मां मुझे एक गाना सुनाया करती थी, बचपन में एक लोरी सुनाती थी, आप लोगों से शेयर करूंगा। वाई आई एम हेयर, चूंकि मैं मोहब्बत में हूं इसीलिए यहां पे हूं, और ये स्टेज दीवानों को पसंद करता है। जितने दीवाने हैं वो यहां पे जरूर आएंगे। तो मेरी मां कहती थी, हर मां बाप चाहते हैं कि बच्चे बड़ा अच्छा करें, तो मेरी मां एक गाना सुनाया करती थी कि जैसे रोज आवेलू तू देर सुन के, अब बड़ा होके दोनों रे ललन राज करी है, हीरा मोती मूंगवा से दिन रात खेली है, घरवा भरल रही अनधन से, घरवा भरल रही अनधन से, और निंदिया निंदर बन से। और ये गाना सुनते सुनते मैं सो जाया करता था। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों के बाद किसी की मोहब्बत में पड़ जाऊंगा। वो ये ड्यू सॉन्ग, और मेरी उम्र 16 साल ही है, क्योंकि 16 साल से ही जीवन को जीना शुरू किया है माय डियर फ्रेंड्स। आज कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने बहुत ट्रिम और कंपाइल कर दिया है, क्योंकि मैं आज जिसकी मोहब्बत में पड़ा हूं उसको सुनने आया हूं, सर को सुनने आया हूं। आज मैं सर को सुनने आया हूं, देखने आया हूं, और यहां पे एक एनर्जी लेने आया हूं, और आप सबकी एनर्जी लेने आया हूं जिन्होंने इतना अच्छा सेमिनार यहां ऑर्गेनाइज किया है। तो दोस्तों, मैं भी आप ही में से एक था जिसे खुशियां पसंद थी, जिसे एंजॉयमेंट पसंद था, जिसे विक्ट्री पसंद थी, जिसे सक्सेस पसंद थी, और एक चाहत थी कि जब मैं बोलूं तो हाईली पेड सुने, हाईली इंटेलेक्चुअल सुने, हाईली स्किल्ड सुने। और मुसलसल 15 साल से ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा भाग्य है। 15 ईयर से, हाँ ताली बजा सकते हैं। दोस्तों, मैंने जब पढ़ाई लिखाई शुरू की, होता है पढ़ने के बाद करना क्या है। आप सब में कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, सबने सोचा होगा। मैंने भी सोचा था। मैंने यूपीएससी को क्वालिफाई किया, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मेरा इंटरव्यू हुआ बेंगलोर में। वहां में रिफ्यूज कर दिया गया। मैं बड़ा दुखी था कि अब मैं क्या करूंगा जिंदगी में, लेकिन जिंदगी के लिए बड़ा पैशनेट था मैं हमेशा। आज जब मैं आ रहा था सर के साथ, सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि प्रशांत, चेंज ऑल द वे इज वेरी गुड। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इस टाइम किया। और चेंज जो है ना, ये कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है मेरे साथ। तो जब मैंने देखा कि यार बेहतर क्या हो सकता है, तो मेरे जैसा ख्वाब लेकर के, एक्सक्यूज मी, पीछे इधर आवाज आ रही प्लीज, थैंक यू। आप लोग सेलफोन ऑफ कर सकते हैं अपना? सबका ऑफ है? यस, वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए, ऑफ कर दो, वरना शॉर्ट के चक्कर में शॉर्ट कट हो जाएगा। राइट? तो मैं भी सोच रहा था कि यार ये क्या होगा मेरे साथ। सिलेक्शन तो हुआ नहीं, तो मेरे जैसा काफी लोग ख्वाब लेके गए थे, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपको पता है, मेरे नए साथी, जैसा मैं यूपीएससी में गया था, मेरे से पहले बहुत से लोग गए थे, जिसमें पहला नाम है अमिताभ बच्चन साहब का। उनको भी रिफ्यूज कर दिया गया था। कहां है अमिताभ बच्चन साहब? लोग जानते हैं? अगर बच्चन साहब को सिलेक्शन मिल जाता और अगर बहुत हाइट पे जाते तो कहां जाते? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यही होता। आपका आर्मी चीफ है, कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करिए।
कैसे देशभक्त हो तुम लोग यार। बच्चन साहब को कौन नहीं जानता है? तेरे शाहरुख खान, वो भी गए थे, उनको भी रिफ्यूज कर दिया गया, उनको रिफ्यूज किया गया। अगर वो भी जाते तो कहां तक जाते, लेकिन आज जानते हैं आप लोग, आर वेंकट रामन साहब, उनको भी रिफ्यूज किया गया था। अब्दुल कलाम साहब, उनको भी रिफ्यूज किया गया था। अगर वो सिलेक्शन पा जाते तो शायद वो भी किसी एयरफोर्स में वो जाना चाहते थे तो शायद चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन जाते, लेकिन वो बने मिसाइल मैन। वो तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति बन गए, यानी अध्यक्ष बन गए, यानी राष्ट्रपति बन गए। मैं भी ड्यूसॉफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। थैंक यू ऋषि सर। एंड आई लव दिस वर्ड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। मैं मुंबई में रहता हूं, इकोनॉमिक कैपिटल है, फिल्मी सितारों की नगरी है। वहां लोग मुझे जानते हैं कि ये ड्यूसॉफ्ट का ब्रांड एम्बेसडर है। 2-3 साल पहले मैं जिम जाता था, जिम तो अभी भी जाता हूं, इस बीच थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया हूं आप लोगों के साथ में 24/7, तो थोड़ा सा पोस्टपोन फील कर दिया है। तो वहां पे हमारा एक एक्टर साथी था, साथी हो गया बाद में। पहले उसको लगा कि मेरा एटीट्यूड कुछ डिफरेंट है, तो मैंने कहा मेरा एटीट्यूड डिफरेंट है मतलब, बोला यू लुक्स लाइक एन एक्टर बट इन दिस एटीट्यूड यू कैन नॉट सक्सीड इन दिस इंडस्ट्री। तो मन में कहा अबे साले कौन सोचता है ये यहाँ पे सक्सीड करने के लिए। तो बोला कि मतलब यू आर एक्टर, हमने कहा आई एम एक्टर बट यू आर नॉट लुकिंग वर्क एज एन एक्टर इन दिस इंडस्ट्री। हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। कहा तब ये एटीट्यूड तुम्हारा अच्छा है। आपने फिल्म देखी है 3 इडियट्स? वो सीन याद करिए जब सरमन जोशी इंटरव्यू पैनल के सामने बैठता है और उसकी इतनी हड्डी टूटी हुई होती है, सारे प्रश्नों का जवाब देता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली जवाब देता है, दिल से जवाब देता है। आप लोग भी दिल से हैं यहां पे? मेरी बात दिल से निकलती है और दिल तक जाती है, यहां पे बहुत कम जाती है। तो यहां का ढक्कन हटाओ पहले, यहां से जा रही है बात, राइट? तो मैं क्या बोल रहा था? सरमन जोशी, क्या बात है, थैंक यू। तो सरमन जोशी को उसने बोला कि आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े गुणी हैं, दैट इज गुड, बट मैं अपनी कंपनी के लिए एक डिप्लोमेट खोज रहा हूं भाई, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी नहीं। अगर आप अपना एटीट्यूड चेंज करने का वादा करते हैं तो ये हम आपको नौकरी दे सकते हैं। उसने थोड़ी देर सोचा, कहा कि हुजूर इस एटीट्यूड को क्रिएट करने में 112 हड्डियां टूटी हैं मेरी, तो बेहतर यह है कि आप अपनी नौकरी रखो और मैं अपना एटीट्यूड रखता हूं। अभी आपने देखा यहां जो लोग आए हुए थे फर्स्ट स्माइल करके, उनके चेहरे पे जो खुशियां थी। हमारी इंडस्ट्री में कोई टेंशन नहीं होता है कि एमएनसीज में लोग काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं नौकर बनाने के लिए। और अपने मैं माता पिता को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा कि जाओ बेटा मालिक बन जाओ। I am working as an entrepreneur, a direct selling professional and a ड्यूसॉफ्ट। अपने बिजनेस का मालिक हूं, अपनी जिंदगी का मालिक हूं, अपने खुशियों का मालिक हूं। साले वो लोग कहते थे मुझे, सॉरी हाँ थोड़ा सा भावनाओं में भेजा हूं तो माफ करिएगा, चलेगा। हम तो बहुत सोचे थे कि जे दौड़ेगा, आप बोल रहे हैं चलेगा, तो दौड़ाइए ना। हाँ, यही सोच के मैंने ये काम शुरू किया, और जब शुरू किया तो वो जगह थी बिहार, और उस जमाने में हाजीपुर को एक नाम दिया गया ड्यूसॉफ्ट की राजधानी। ताली नहीं बजेगी, बजनी चाहिए। और इस बात को 16 साल हो गया, 16 साल हो गया। और 16 साल पहले हम कहा करते थे कि हम 130 करोड़ लोगों में नहीं आते हैं। अगर 130 करोड़ लोग ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत में हमारे पूर्व जन्म के कर्म की वजह से जो हमको लिख दिया गया वो हम भोग रहे हैं, तो हम तुम्हारे श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन कहता है कि पिछले कर्म का फल अभी आप भुगत रहे हैं? अगर अभी आपका हाथ जलेगा
तो दर्द क्या अगले जन्म में होगा? प्यास लगेगी तो पानी अगले जन्म में मिलेगा, ये जन्म में न पीना पड़ेगा। भगवान के यहां आज नगद कल उधार नहीं है, उनके यहां जो है सो यही है। जो टाइम बहुत कम है रे बाबू, बोल लेने दो। जो करते हैं आप इस जिंदगी में, इसी जिंदगी में आप भर के जाते हैं। अगले जिंदगी का मौका जिंदगी देते ही नहीं है, कम वक्त बड़ी जालिम है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि ये जिंदगी मेरे लिए है, ये जिंदगी मेरे लिए है, और मैं इस जिंदगी को पूरा करूंगा रॉक ऑन। और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया ड्यूसॉफ्ट। तो आपने जान ही लिया कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, कंपोजर भी हूं, सब कुछ मैं हूं। मैंने ये पोस्टपोन किया था, और मजे की बात है कि ये स्टेज आप देख रहे हैं, यही मैं नाचता हूं, यही मैं गाता हूं, यही मैं कंपोज करता हूं। ड्यूसॉफ्ट का आपने गाना सुना, मैंने गाया, कंपोज हमने किया, लिखा हमने, फीट लिया और लोगों से। तो ये कमाल का सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, कमाल का सिस्टम। एंड दिस इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी। चावल दाल रोटी सब्जी की जरूरत है, लेकिन बहुत लोग पड़ा है उसको बेचने के लिए, आप काहेला बेचिएगा? जूता चप्पल टाट ये वो सब बेच रहा है, आप काहेला बेचिएगा? अरे यार, राइट टू एजुकेशन हमारे 4 जो नॉर्म्स है उसमें आता है। देखा तुमने ये थैला लगा के बंदा आया था यहां पे, हाँ, पिटारा लेके आया था, क्या जचता है सबके ऊपर यार। मैं मिलता हूं एसपी से, डीएम से, डॉक्टर से, एक्टर से, एक्ट्रेसेस से, सबसे मिलता हूं मैं, पिन टू एलिफेंट, सबसे मिलता हूं मैं, और बहुत प्राउडली कहता हूं कि यस, इस बिजनेस को मैं एंडोर्स करता हूं, इस एजुकेशन को मैं एंडोर्स करता हूं। शिक्षा का प्रचार और प्रसार हजारों सालों से होता चला आ रहा है यार। और मेरा बिजनेस कितना रेलेवेंट है मैं उस बात पे आ जाऊं, वरना मैं भूल जाऊंगा, भूलने की कमबख्त बीमारी है मुझे। इतना सारा समंदर है कि कंपाइल करते करते सारा सोचता हूं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। 16 साल पहले हमारे ऋषि सर ने ये कंसेप्शन इनके दिमाग में आया। इनको लगा कि मनरेगा से देश बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा। विदेशों में जाते थे, यहां लोग कहते थे कि यार वो तो ठीक है, लेकिन तुम किस देश से आते हो जहां पे रोड किनारे लोग पेशाब करते हैं, टॉयलेट नहीं तुम्हारे यहां। 12 के बाद इंजीनियरिंग करेगा या फिर मेडिकल में जाएगा। कोफ था इनको, कोफ था। क्या कर सकते हैं, पॉलिटिशियन तो है नहीं, देश बदल नहीं पाएंगे। इन्होंने रियलाइज किया कि वो कौन सी चीज है जो इनसाइड आउट रिक्वायर्ड है और जो हमारे देश के लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नन अदर देन वो थी एजुकेशन, एक रेलेवेंट एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। और एक आम आदमी की अप्रोच से बहुत दूर था। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए कहीं नहीं था किसी के पास। आज कोई स्टार हो या बहुत बड़ा आदमी हो, हर आदमी अपने बच्चों को सॉफ्ट स्किल सिखाता है और हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक भेजता है। उसकी कीमत जो है करोड़ों में होती है। कम वक्त 9,500 में तुमको सॉफ्ट स्किल्स मिल रही है? सच बोलूंगा भाई, जो मेरा तजुर्बा है मैं वही आपसे शेयर करूंगा कि जिसके पास जो होता है वही वो बांटता है। मेरे पास में 16 साल से यही है, यही ग्रो हुआ है और आगे भी यही ग्रो होगा। किसने यस बोला? गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपके लिए जोरदार ताली। तो अब देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेल्फ लर्निंग, डिजिटल इंडिया, ई वॉलेट, कैशलेस। 10 साल पहले हम कैशलेस हो गए, 16 साल से हम ई वॉलेट चला रहे हैं। हमारे ई वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं, आईडी भी हो जाती है हमारे ई वॉलेट से। हिंदुस्तान आज कर रहा है और हम 16 साल से कर रहे हैं। वी आर इंडस्ट्रियल लीडर्स। आपको पता होना चाहिए कि 9,500 का साला बिजनेस नहीं है, ये $1 बिलियन बिजनेस है। क्या है? क्या है? $1 बिलियन। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे
ऐसी आवाज लगाओ कि ये कोना निकल जाए, पैसा मैं देके जाऊंगा यहां पर। $1 million। वाह, इट्स $1 billion बिजनेस, इट्स नॉट 9,500 बिजनेस। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सर। अब देखिए यहां से कि आज ये बिजनेस कितना रेलेवेंट है। जब हमने शुरू किया था तो साइट एक्सेस नहीं होती थी। हाजीपुर में, पटना में साइबर कैफे में एंट्री डालते थे और ऐसे ऐसे खुलता था। सर ये ओपन नहीं हो रहा है, बैठिए ना, ओपन हो गया, थोड़ा सा सर्वर स्लो है, और हो जाया करता था ओपन। मतलब बैंडविड्थ कम थी, कमजोर थी, वीक थी। लेकिन क्या बैंडविड्थ कमजोर थी इस वजह से मैं बिजनेस नहीं करता? दो कैटेगरी है, करके देखने वालों की और देख के करने वालों की, माय डियर फ्रेंड्स। 2-4-5% या 10% कैटेगरी होती है करके देखने वालों की। देख के करने वालों की कैटेगरी बहुत ज्यादा होती है। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो? तो यहां तो बोल रहे हो, यहां से जाने के बाद सब जहां दो लोग बोलेगा कौन बिजनेस। वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट? अगर आपको अपना काम आता है ना तो आपको डर नहीं लगता है। जानो पहले, मैं कहता हूं यहां से जाने के बाद लगा लो ना यार 12 घंटे ड्यूसॉफ्ट को जानने में। 12 दिन नहीं, 12 सप्ताह नहीं, 12 महीने नहीं, 12 घंटे जरूर लगाओ। और जिसने तुमको इनवाइट किया है उसको चाट के चिकना कर दो। अगर वो भागता है तो उसको ऊपर वाले को पकड़ो, और अगर कोई नहीं मिलता है तो मेरा नंबर नोट कर लो, 9867215049। 24 घंटे ऑन रहता है। अगर नहीं रिप्लाई हुआ तो बाद में रिप्लाई करूंगा, समझ जाना कि ऐसे स्टेज पे कहीं बकवास कर रहा होगा, नाच गा रहा होगा। सालों साल से यही काम है हमारा। मेरी मां कहती तुम बहुत बकवास करते हो, कहती थी, और बकवास करने का ही मुझे इस सिस्टम ने दिया 3 लाख रुपए पर वीक। 3 लाख, 3 लाख पर वीक। एक्चुअली जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। आप सब भाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो कि इस हॉल में बैठे हुए हो, लाखों की आबादी के बीच में। 16 साल से ड्यूसॉफ्ट चल रहा है। अगर तुम नहीं करोगे तो 1700 साल चल जाएगा। तुम्हें कुछ पैसा मिलने वाला है क्या? ड्यूसॉफ्ट के चक्कर में मत पड़ो, वो तो जा रहा है, चल रहा है, बड़ा जहाज है, चलता रहेगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा। सो दिस इज द टाइम टू कम इनटू द एक्शन राइट नाउ, राइट हियर। कल नहीं, कल सिर्फ मरना होगा, चांदी उठा के ले जाएंगे, राम नाम सत्य। आज जिंदगी है, आज जिंदगी आवाज दे रही है माय डियर फ्रेंड। तो हम 16 साल से यही काम कर रहे हैं। शनिवार को हम ढेर सारी शराब पी के डिस्को में थे पे जा करके प्राइवेट कंपनी की जॉब करते हैं हम लोग। कोई है तो बुरा नहीं मानेगा भाई, हमारे यहां बहुत लोग जॉब करने वाले हैं प्राइवेट कंपनीज में। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहां पे रिजॉयस कर रहे हैं, रिजॉयस कर रहे हैं। अलोन आई कैन से बट टुगेदर वी कैन टॉक। Alone I can smile, but together we can laugh. Alone I can enjoy, but together we can celebrate. और 16 ईयर से ये कितने शानदार चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। मेरे जी, प्रणव, परिमल पाठक जी, राजेंद्र, और भी मेनी मोर। 17 साल से हम लोग ना ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। अगर इस एंजॉयमेंट को आप काम कहते हो तो वो आदमी क्या करता है जो 24 घंटे बैठ के सिस्टम के सामने बैठा हुआ है, लोगों को डील कर रहा है, पसीने बहा रहा है? ये काम है क्या भाई? जब इसको काम कहोगे तो उसको क्या कहोगे? हम तो इसको एंजॉयमेंट कहते हैं। याद है एक बार आपने सुना होगा, कबीर को किसी ने कहा आप तो बड़े पुराने, बहुत मिस्टिक, बड़े मतलब प्राचीन, मतलब फेमस गुरु हो चुके हैं, अब आप क्यों काम करते हैं? कहा कभी मैं काम करता था, अभी देखो मैं कहां काम करता हूं। वो रंगरेज कहे जाते थे, वो कपड़े बुनते थे। तो इस छोर से लेके उस छोर तक वो
दौड़ते दौड़ते भागते भागते कपड़े को रंगते थे और वहां से लेके यहां तक जाते थे, कपड़े को रंगते थे। तो किसी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले शायद मैं काम करता था, अब तो मैं नाचता हूं। मैं राम को ही बुनता हूं कपड़े में, राम को ही रंगता हूं और बाजार जाके राम को ही बेच देता हूं। तो भगवान और काम दोनों एक हो गया। वैसे ही ड्यूसॉफ्ट मेरे लिए काम नहीं है, राम है, राम। तो मैं काम नहीं करता हूं। और यूं ही नहीं मैंने बोला कि मैं दीवाना हूं, और ये दीवानों का ही काम है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर आप काम करेंगे तो आपका प्रपोर्शन दूसरा होगा, और अगर आप राम की स्टेट तक ले जाएंगे तो मामला बन जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर 45 लाख लोग आपको जानेंगे जैसे हमें जानते हैं। चाहते हैं? चाहते हैं? चाहते हैं? वाह! चाहते हैं तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, अनकंडीशनली मैं आपके साथ हूं, माय डियर फ्रेंड्स। सो मैं अपनी बात को खत्म करने के पहले किसी ने मुझसे पूछा कि प्रशांत, आप हर बार लोगों को इतना प्रेज क्यों करते हो? जरा रहा करो आप एटीट्यूड में यार। हमने कहा अच्छा, कैसा एटीट्यूड? मतलब लगना चाहिए यार, मतलब बहुत आप ज्यादा हम्बल रहते हो। हमने कहा अच्छा, मतलब इतनी अचीवमेंट के बाद आपको अकड़ जाना चाहिए क्या? मैंने इनको जवाब दिया, एक स्टोरी मैंने इनको सुनाई, आपको भी सुनाता हूं, सुनेंगे आप लोग? एक बस वाला था। मैं क्यों झुकता हूं, क्यों आप लोगों से मोहब्बत करता हूं और क्यों आप लोगों के नाम पे मेरे आंखों से पानी आ जाता है, आंसू आ जाता है? क्योंकि आपकी वजह से मेरी जिंदगी चल रही है। बिकॉज टुगेदर वी सेलिब्रेट। मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं 16 सालों से, इसलिए मैं रोता हूं खुशी के मारे, हंसता हूं खुशी में। एक बस वाला था, काफी लोग बस में यात्रा कर रहे थे और अचानक मौसम खराब हुआ, बिजलियां कड़कनी शुरू हो गई, लाइटनिंग शुरू हो गई। वो बस वाला घबरा गया, उसको लगा कि यार ये तो बिजली हमारा पीछा कर रही, कहीं गिर ना पड़े हमारी बस पे। तो दकियानूसी था वो, ज्ञानी था, गीता कुरान रामायण वगैरह पढ़ा होगा, मतलब पंडितों के बीच में रहा होगा 16-17 सालों, 18 सालों, 20 सालों, 2 सालों से तो सुनते चला रहा है। उसने कहा कि कोई तो इस बस में ऐसा है जिसकी वजह से आज हम सारे मारे जाएंगे। मौत उसको लेना चाहती है और वो जो है इसी बस में है। एक पेड़ था, पेड़ के 50 फीट पहले उसने बस रोक दी और बोला कि देखो भाई, एक आदमी के चक्कर में तुम सारे 100 लोग मारे जाओगे। तो वो आदमी कौन है अगर देखना चाहते हो तो वो जो पेड़ है उसको जाके छू के टच करके आना पड़ेगा। तो जिसका ग्रह आया होगा वो मर जाएगा। तो भाई बस रुकी और पहला आदमी गया, टच किया, पेड़ को चलाया, बड़ा खुश कि मैं तो बच गया। दूसरा आदमी गया, ऐसे करके बारी बारी सारे गए, पेड़ छुए और चले आए। लास्ट में एक बंदा बचा, एक बंदा बचा लास्ट में। अब सब उसको देख रहे हैं कि यार ये, वो इतना घबराया हुआ था कि मैं तो लगता है भागा आदमी मैं ही हूं। और सब उसको मतलब बिल्कुल विक्टिम के जैसा देख रहे हैं कि यही साला है जिसकी वजह से हम लोग जो है परेशान है। अब पता चला कि वो गया बंदा और पेड़ के पास गया और सोच रहा है कि भगवान मैं इतना भागा, तब तक देखता क्या है कि पेड़ पे नहीं, उस बस पे बिजली गिर गई। अब जरा यहां से देखिए, मैं आपको जरा सा यहां से देखिए, यहां से मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। आपको पता नहीं है कि आपकी जो सक्सेस हो रही है, आप इतने बड़े काबिल हैं कि शायद आपकी वजह से ही हो रही है। हो सकता है आपकी वजह से कुछ पार्ट हो, लेकिन यह भी तो है कि किसी की वजह से आप बच रहे हो। आपकी जिंदगी में आपके माँ बाप, आपके एसोसिएट्स, आपका स्पाउस, आपका दोस्त, कोई तो होगा। और ये बिजनेस ही स्पाउस का है, दोस्त का है, रिलेशंस का बिजनेस ही है। तो मुझे लगा